नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और आपका खास कार्यक्रम भोकाल टाइट है में एक बार फिर हम आपके बीच मौजूद हैं। आज हम फिर प्रयागराज में मौजूद हैं और कहते हैं प्रयागराज वाले बड़े भौकाली होते हैं और ये जो भौकाल है ये समझने के लिए हम फिर प्रयागराज में हैं। लेकिन इस बार जरा भौकाल किसी और का टाइट है और उसे भी समझेंगे कि आखिर इस बार बाबा ने कैसा भौकाल टाइट किया है। तो बाबा का भौकाल टाइट है या नहीं, ये संगम नगरी की जनता क्या कहती है, ये आपको दिखाएंगे। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। तब विपक्ष हंस रहा था, सवाल खड़े कर रहा था, कह रहा था कि अपनी कमजोरी छिपाने के लिए मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन आज जिस तरीके की खबर आई है उसने वाकई में योगी आदित्यनाथ के उस बयान को सच साबित कर दिया और आखिरकार मिट्टी में मिला दिया। इसीलिए आज पूरा देश कह रहा है कि बाबा का भौकाल टाइट है। क्या वाकई में टाइट है? क्या ये प्रयागराज है? और जिस प्रयागराज में हम मौजूद हैं, दरअसल कभी बाबा से बड़ा भौकाली इस प्रयागराज में कोई और हुआ करता था और उसका अपना एक सिक्का चलता था। लेकिन आज वही भौकाली ये कहने को मजबूर हो गया कि हमें मिट्टी में तो मिला दिया है, अब आप घसीट रहे हो। तो सीधी सी बात, आज जिस तरीके से असद और गुलाम को एसटीएफ ने ढेर किया है उसके बाद तो पूरे देश में बाबा का जयकारा चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ, पब्लिक है, उनके पास चलेंगे, उनसे समझेंगे कि क्या वाकई में बाबा का भौकाल टाइट है क्या। मैडम एक चीज ये बताइए, यहाँ कह रहे हैं यूं तो प्रयागराज है, भौकाली इलाका है, बहुत सारे भौकाली है, लेकिन इस समय एक ही भौकाली है, वो बाबा जी। बिल्कुल, और इसको स्वीकार खुद कर लिया, माफियाओं ने स्वीकार कर लिया कि मिट्टी में भी मिला दिया और घसीट भी रहे हैं। तो अब क्या लगता है, जिस तरह से असद और गुलाम को जो है एनकाउंटर हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने कहा था मिट्टी में मिला देंगे, तो ये मिट्टी में मिलाने का जो सिलसिला है ये एक अपराधी नहीं, आपको लगता है कि यूपी में अपराध का खात्मा होगा और महिलाएं सुरक्षित होंगी? बिल्कुल, यूपी में अपराध का खात्मा हो रहा है, अपराध दर कम हुई है और आज हम महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में शाम के वक्त भी अपने चौराहों पे खड़े होकर कुछ बोल पा रहे हैं, किसी माफिया के खिलाफ बोल पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमें मजबूती मिली है हमारी सरकार से। आज हम लोग कोर्ट में थे तो कोर्ट में कुछ नारे लग रहे थे, अतीक के खिलाफ नारे लग रहे थे, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही थी। आप लोग चौराहों में खड़े होकर के बात कर पा रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया आप लोग? ये सब योगी और मोदी जी का मतलब है, उनका हमको साहस मिला है उनकी तरफ से। अच्छा महाराज जी, अब तो सब कुछ जय जय लग रही है। हरे कृष्णा। हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कुछ जय जय है? हाँ है। भौकाल किसका है प्रयाग में? अच्छा ये बताओ आप। भगवान का है। हरे भगवान कृष्णा का है। तो जबरदस्त भौकाल है जी। योगी बाबा का यूपी में कुछ भौकाल है कि नहीं है? वो भी उनके अनुयायी हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं। भगवान जो मैसेज दे रहे हैं वो उसे पूरा करते जा रहे हैं। हरे कृष्ण। तो लग रहा है। एक चीज ये बताइए, आप सब लोग चूंकि यहाँ पर नारी शक्ति की आज अधिकता है और नारी शक्ति सबसे ज्यादा जो है विक्टिम भी है, सबसे ज्यादा प्रताड़ित भी होती है और सबसे ज्यादा परेशान भी होती है। इस बार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, अभी आज जब अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ, अखिलेश यादव ने कहा कि वो गलत हुआ है और असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं गलत हुआ, बहुत सारे लोग अलग थे, आपको क्या लगता है? जी मुझे तो बहुत सही लगा, क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि ये जो ये पाकिस्तान से जितने असला आते हैं सारा ये माफिया अपने अंडर में ले लेते, सारा यही खुलासा भी हुआ रिमांड पे कि पाकिस्तान। जी जी जी। और जो मुसलमान का नाम लेते हैं ये बदनाम नहीं करे, ये माफियाओं का कोई मजहब नहीं होता है, मुसलमान भी हमारे भाई है, क्योंकि लोग मुसलमान को परेशान ना करें, वो भी हमारे भाई है। ये असला, ये माफिया जितना गंदा काम कर रहा है कोई नहीं करता। जो असरत गुलाम का आज जो है काउंटर हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ, सबको सुकून मिला, उनको भी मालूम चलेगा कि बच्चे को कैसे बर्दाश्त किया जाता है। वो भी तो एक माँ थी ना, उनका तो हम लोग चेहरा ही देखते हैं, बेचारी एक माँ हो के किस तरह से बोल रही हैं। हम लोग को बच्चा कोई कुछ कह दे हम लोग आंख निकाल ले। विपक्ष है, ये जो विपक्ष है ये एक सही विपक्ष होना ही भूल गया है। कल तक ये सारे रो रहे थे कि क्यों नहीं फैसला हो रहा, क्यों नहीं एनकाउंटर हो रहा, क्यों नहीं गाड़ी पलट रही है।
ट्रायल चल रहा है कोर्ट में, ट्रायल हो रहा है, उसके बावजूद आज एनकाउंटर हुआ तो इनका विलाप शुरू हो चुका है। आज अतीक रो रहा था, घुट्टों में बैठ करके रो रहा था। एक वो शख्स जिसने सबको रुलाया, आज वो खुद रो रहा है। हवाइयाँ उड़ गई थी, हवाइयाँ उड़ गई थी सुनने पे कोर्ट पे। आप उनका चेहरा तो देखिए, इस तरह से माँ बाप का चेहरा होता है जिस टाइम बच्चे का दफनाते हैं। इस तरह उस माँ अपनी पेट में 9 महीना रखी थी, आज उसकी बीवी एकदम से बिकला के अंदर अंदर रो रही है, लेकिन वो बोलती, आप लोग जाते हो तो बोलती है। नारी शक्ति तो बहुत खुश है, आपको क्या लगता है? जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन क्या इंतजार कर रहा था प्रशासन या सिस्टम हमारा कि उमेश पाल का मर्डर होता, हम जागे। आज ये केस 18 साल से चल रहा है और एक इन्हीं के ऊपर क्यों हो रहा है, सब माफियाओं का के ऊपर क्यों नहीं हो रहा? जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। हम तो कहते हैं इनका परिवार ही पूरा समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन बाकी के साथ भी हो, जिससे जनता को क्यों एक तरफा देखा जा रहा है? क्यों पूरा सिस्टम पे केवल अतीक ही क्यों दिख रहे हैं? और भी अच्छा, एक चीज आपको लगता है कहीं ना कहीं ये जो सरकार, जो सिस्टम थी, वो कल तक इन्हीं के सामने दंडवत होता था, सजदा करता था, लेकिन आज सरकार बदली, वही पुलिस है, वही प्रशासन है जो आज जो है इनको दौड़ा के मार रहा है। तो आपको क्या लगता है खामी कहाँ है, इस पुलिस और सिस्टम में है या सरकार के नजरिए? पुलिस और सिस्टम में नहीं, हमारी सरकार बहुत अच्छी है, बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है, योगी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा और करना चाहिए। और बाकी जितने भी माफिया हैं सब पे बहुत तेजी से काम करना चाहिए, इतना डिले नहीं करना चाहिए। योगी मोदी का काम बहुत अच्छा है, वो हम तो उनका उदाहरण पूरा एक यूपी स्टेट नहीं, पूरा जब भी कोई कांड होता है तो कहते हैं योगी ऐसा होना चाहिए मुख्यमंत्री। आपको अच्छा योगी जी जिंदाबाद, फक्र होता है? हम लोगों का योगी के ऊपर बहुत ज्यादा, मोदी के ऊपर फक्र है कि जैसे आज सारे आतंकवादी जितने हैं, अपने हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, अगर कोई गोली मारता है तो उनको भी वही तरह उनको भी मारिए, जहाँ पर वो मारे वहीं पर उनको भी मारिए। अच्छा, आप लोग के पास वापस आएंगे, जरा कुछ यहाँ पर व्यापारी भी है, उनसे भी समझते हैं। बाबू जी, आप यहीं से हैं? आप जिस तरह से उत्तर प्रदेश में स्थिति चल रही है, इसको क्या लगता है आपको? तो अच्छा है, सरकार अच्छी है। तो ये जो हालात हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं गलत है, मायावती कह रही है गलत है। ऐसा है कि हर चीज आतंक का अंत होता, वो चाहे जब हो, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ गलत होना चाहिए। अच्छा, अपराधी का भी कोई जाति और मजहब होता है क्या? जी नहीं, जिस तरह कोई कारगर है वो कोई मजहब की नहीं होती, ये भी मजहब की नहीं। मैम, आपको क्या लगता है जो इस तरह की स्थितियां चल रही हैं, उस पर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है? अरे जो है सब सही है, जहाँ पर जो गलत है उसके लिए गलत है, जिसके पास जहाँ सही है उसके लिए सही भी है। तो मतलब अपराधियों पर कार्रवाई हो लेकिन बेगुनाह ना फंसे, सीधी सी बात ये है। सुकून है और क्या, सुकून चाहिए। आपको कुछ लगता है हालात बदले हैं? कुछ बहुत बदल रहा है, बहुत बदल रहा है, एकदम आजादी है। आज चौराहे में खड़े होकर आप लोग बात कर सकते हैं, जी, और पहले तो कम से कम बात भी नहीं कर सकते थे। तो ये स्थितियां बदली है। भैया एक चीज बताओ, कहाँ से आए हो आप? भैया मैं यही गया हूँ, इलाहाबाद के हूँ, प्रयागराज से हैं। किसका भौकाल टाइट है यहाँ? योगी के बहुत है, बाबा जी का। बाबा जी का है का किया बाबा जी? हाँ, आज बाबा जी ने बहुत अच्छा काम किया, जो होना था जो अच्छा हो गया, और कार्रवाई होगी। बस भाजपा सरकार। आप लोग यहीं के रहने वाले हो, है? अच्छा, कुछ स्थितियों में बदलाव देख रहे हो? बहुत ज्यादा। क्या काम करते हो? सर हमारी लॉन्ड्री शॉप है, लॉन्ड्री का काम है। लॉन्ड्री का काम है, मतलब कारोबार करते हो। कारोबारी भी खुश है, व्यापारी भी खुश है, वजह क्या है? वजह बाबा जी है, बाबा जी की सरकार अच्छी चल रही है। तो किया क्या ऐसा इन्होंने? बाबा जी ने माफियाओं को खत्म किया है, आज हम स्वतंत्र घूम सकते हैं, हमारी माँ बहन बेटी आराम से स्कूल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सुरक्षित महसूस कर रहे हो? बिल्कुल सर। एक मिनट भाई सबको सेहतमंद बना रहा है गुरु। यार एक चीज बताओ, तुम सबको सेहतमंद बना रहे हो सेब खिला के, जो है पहले तो खूब सारे अपराधियों को सेहतमंद बना रहे थे, अब बाबा जी ने सबकी सेहत खराब कर दी। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। क्या सही हो रहा है कि नहीं? हाँ, सब कुछ सही हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। तो तुम्हारा व्यापार में कुछ फायदा है कि नहीं, ये बताओ? क्यों नहीं होगा? किसका भौकाल टाइट है यहाँ? योगी जी का। योगी का है, योगी जी का भौकाल होगा बस। आप देखो ये बेचारे सकुचाए हुए हैं, लेकिन आप अपने कुछ बयां कर रहे हैं, कुछ और भी लोग हैं। ये लो, क्या नाम है तुम्हारा? सनी सोनकर। शनि, एक चीज ये बताओ, तुम धंधा कर रहे हो, पहले भी कैसे साल से धंधा कर रहे हो? यहाँ पे 23 साल से कर रहे हैं। अरे वाह, तब तो फिर आपने बहुत सारे और जो लोग आज ये कह रहे हैं कि
मतलब बिल्कुल बेवजह की बेफिजूल की बातें कर रहे हैं, कोई कुछ अलग मुद्दे उठा रहे हैं, कोई अडानी का मुद्दा उठा रहा है। ये बताइए, जहाँ गैर भाजपा शासित राज्य है वहाँ से वो अडानी को कब बाहर कर रहे हैं? क्यों उनका सहयोग? अडानी ज्यादा महत्वपूर्ण है या अतीक ज्यादा महत्वपूर्ण है? दोनों अपने अपने स्थान पर है। दोनों के साथ चलना। अडानी भारत के विकास में साथ दे रहे हैं और अतीक जो है वो माफिया राज फैला रहे थे, तो दोनों के साथ जिस वो भी तो विकास करवा रहे थे पर अपने लोगों का माफिया बनता नंबर आ रहा है। नई चीज है कि विपक्ष भी आज बयान दे रही है, लेकिन जनता जो आम जनता है सर, जो देश के 140 करोड़ जनता है सर, आज जो सोचती है कि संविधान और कानून उनके लिए होता है, जो किसी मजबूरी में कोई अपराध कर बैठे एक बार दो बार, लेकिन तीसरी बार है तो सर आप फिर मानो नहीं है, फिर आपके संविधान 100 हत्या लूट अपहरण के मुकदमे किसी आम आदमी के तो नहीं लगते। किसी अगर इनको किसी भी तरीके से कोई भी बचाव करता है सर, तो मैं कहता हूँ उसकी भी जांच की जाए। बिल्कुल सर होनी चाहिए। तो ये तो बड़े सारे लोग, बहुत सारे लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं जो है कि गलत हो गया है, नहीं होना सर। वो मालूम है कि कल हमारा भी नंबर आने वाला है सर, उसी के जरिए में हम बचेंगे सर, क्योंकि हमारा भी काला चिट्ठा है, इसलिए हम रो रहे हैं संविधान के नाम लेकर। बाकी जनता साथ में है और ये महादेव की लीला है। अभी तक आपने राम से बैठ लिया था, अब महादेव से बैठ लिया आपने, और ये महादेव का तांडव चलेगा सर, और दुनिया में भारत विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु बनेगा। जो यूपी के गुरुजी हैं वो ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं 1-2 और छर्रे पकड़ गए हैं, 1-2 दिन में और कुछ खबरें आने वाली। हाँ, उनका भी काउंटर होगा, जरूर होगा। और ये मालूम है हमको पूरा यूपी की पुलिस और अपने योगी पे पूरा भरोसा है कि जो भी काम होगा थोड़ा डिले हो लेकिन बहुत अच्छा होगा, और पूरी हमारी यूपी की जनता खुद रहेगी। आज चैन से हमारी बहन बेटियां चलती हैं। अच्छा भाई, एक चीज ये बताओ, आप यूथ हो, यहाँ पर आपकी उम्मीदें हैं, क्या लगता है कुछ जैसा भौकाल किसका टाइट है यहाँ? हमको लग रहा है सर कि जो निर्णय हुआ है वो कुछ हद तक सही है, लेकिन कुछ हद तक गलत दिया जाए। लेकिन जो है तो हम लोग प्रशासन पे भी नियम पे भी चलना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तौहीनी है। अगर गलत हो रहा है, अगर उसको नहीं पकड़ पा रहे तब आप इनकाउंटर कीजिए, ठीक है, लेकिन अगर आप पकड़ने में उसके 45 दिन कहाँ पकड़ पाए, नहीं पकड़ पा रहे थे तब तो मान लीजिए इनकाउंटर किए, ठीक है, लेकिन अगर उनको पकड़ के आपको सुप्रीम कोर्ट से सजा फांसी की दिलवाइए, हाँ ये नियम है। इसी तरह साबरमती से प्रयागराज लाते रहेंगे? लाते क्यों रहेंगे सर, निर्णय है कि उसने कुछ दिन जैसे गलत कर रही सरकार। बिल्कुल, तो देखिए ये है जनता जनार्दन, इनकी अपनी अपनी मांग है, अपने अपने तरीके से सोचते हैं, लेकिन एक बात सब मानते हैं कि भाई अगर यूपी में कोई सबसे बड़ा भोकाली है तो वो बाबा है। और ऐसे में कोई भी कहे कि हमारा भोकाल टाइट है, लेकिन यूपी में सबसे बड़ा भोकाली अगर कोई है तो बाबा भोकाल ही है, और बाबा का ही भोकाल सबसे ज्यादा टाइट है। तो ये थी संगम नगरी प्रयागराज की जनता। कल हम फिर मिलेंगे किसी और शहर में। नमस्कार।